हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के पोर्शन में से करेंगे हम PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड आंसर। और ये कितने साल के हैं? 2023, 24, 25। और बाकी ये फ्री नोट्स या ऐप के ऊपर ये पूरे के पूरी की रखी हुई है मेरी ऐप के ऊपर, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये PYQs जो है वो इतने सारे हैं, 10 साल के हैं। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, मेरी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे ये, और इसकी की मेरी ऐप के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको आगे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेफिनेशन बता दो, है ना। तो राइट इट्स ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट याद करना है। तो क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट के बीच में आप एक चार्ज को लेके जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है एक चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे क्या बोल रहे हो आप? पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला क्या हो सकता है? V इज टू W/Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। और ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। 2000 कब आया? 24-23 के अंदर, इंपॉर्टेंट है मतलब। फिर 2024 के अंदर देखिए, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है याद होना चाहिए आपको। इन विच ऑर्डर इट इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो फिर डिवाइस तो फिर भी बोल देते हैं, मगर ये ऑर्डर होता है ना, कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में, वो भूल जाते हैं। तो कौन सा होता है? एमीटर होता है। और ये कैसे लगाया जाता है सर्किट के अंदर? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक, चलिए अब आएगा हमारा टॉपिक वाइज चलेंगे हम। सबसे बढ़िया है, पूरी जगह आप देख लेंगे, आपको PYQs मिल जाएंगे, मगर टॉपिक वाइज कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां जाके डाउनलोड कर लें और बेनिफिट हो जाए, नंबर उठाएं। ठीक, चलिए ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के आने वाले हैं, तो क्या हो रहा है 25-24 के अंदर राजस्थान बोर्ड में देखिए, ड्रॉ ए लेवल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। तो प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज टू IR, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो सर्किट आप बना दो नॉर्मल सा, जिसके अंदर की हो, बैटरी हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, एक रेजिस्टेंस हो और एक क्या हो? रेहोस्टेट हो। ये बना दो, हो गया। ये आपके 2 मार्क्स के अंदर आएगा और 2 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। चलिए, राइट द नेम ऑफ डिवाइस X एंड Y इन द गिवन सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। ये बहुत अच्छा है कि भाई X और Y क्या होंगे। तो ये तो रहा X, यहां तो है आपका X, ये, और ये है Y। तो क्या होंगे? तो देखो, सीरीज में कौन सा लगता है? एमीटर। पैरेलल में कौन लगता है? वोल्ट मीटर। सिंपल, 2023 का, तो आसानी से कर सकते हो, है ना। चलिए, तो एमीटर वोल्ट मीटर आ गया आपका X और Y। इसके बाद ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है सीधा ग्राफ जाएगा। ये 2024 के अंदर आया राजस्थान बोर्ड में, सीधा ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन है बस। तो एक बार आप मेरी ये चीज देख लोगे ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, याद हो जाएगा। 3 साल के याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और 10 साल के मैंने कहाँ दे रखे हैं? एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ज्वाइन करो और फ्री के अंदर अपने नंबर बढ़ाओ। चलिए, तो डिफाइंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है हमें, जो रोकने वाला हो। ऐसा यूनिट पता है हमें ओम से। ठीक है, तो द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के अंदर रोकने वाला हिंड्रेंस इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और क्या होती है ऐसा यूनिट? ओम। चलिए, 2024 में आसान सा था। अब एक और टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक, तो ये भी एक टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 और सप्लीमेंट्री में आएगा, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी P एंड Q with the length of conductor P is equal to 5 ohm and Q is this reduced to half। मतलब क्या? देखो, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा तो ये पढ़ो, या ऊपर वाला तो ऊपर। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग, डीकोड करते हैं हम, न्यूमेरिकल है ना, डीकोड करते हैं। टफ न्यूमेरिकल रहता है, डीकोड करोगे आसान हो जाएगा। चलिए, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, है ना, P and Q, for which the length of conductor P is 5 ohm और Q is this। तो length of conductor are reduced to half। तो ऐसे पढ़ना है, इसे इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी।
है ना, लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ वेंथ के ऊपर, उसका नेचर के ऊपर या टेम्परेचर पे पड़ता है, मगर रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल ए। तो एल एल आदि कर दी है, सिर्फ यही बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप जो इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं कि 5/2। क्यों बनी है ये, क्योंकि आपने क्या करा, शुरुआत के अंदर आपने रेजिस्टेंस ये ली, ठीक है, और आपको बाद की रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, ये P = 5 ओम, है ना, ओम दे रखी है। लेंथ के ऊपर काम होगा तो कितनी होगी, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, चलो करके देखते हैं ना। चलिए शुरू करें। तो P = 5 ओम दे रखी है, मतलब हम पहले ले लेते हैं R1। R1 क्या दे रखा है, मतलब P मतलब 5 ओम। ठीक, तो यहां रो एल ए, ठीक है, यहां रो सेम रहेगा, L1 लिखते हैं, एरिया तो सेम करेंगे। चलिए, तो R2 क्या होगा, वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है जब लेंथ हाफ हो, तो R2 फाइंड करवाना है ना, असली चीज R2 है। तो देखते हैं क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, ठीक है, मान ली बात। लेंथ इसने क्या करा, हाफ कर दी, जो ये L1 था ना, L1/2 कर दिया। एरिया को कुछ नहीं करा, ए। तो अब क्या करोगे आप बहुत अच्छी चीज करते हैं, क्या, डिवाइड कर देते हैं इनको। डिवाइड जैसे करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ को 2 को ऊपर ले जाओ, देखो R1, यहाँ लिखिए R1, ठीक है, यहाँ लिखिए R2, ठीक है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो बचा क्या, ये ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो किस तरीके से दिखेगा ये 2, ठीक, इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आ रही है। चलिए, तो ये आपके पास इसके थ्रू आ गया। अब ये देखो R1 क्या है, दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, 5। R2 उधर भेज देते हैं हम, या R2 भेज देते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं हम, 2 को इधर ले लिया, तो R2 इजिकल्स टू क्या हुआ, R2 इजिकल्स टू हो गया 2.5 ओम। तो ये 2.5 आ गया, आपको समझ में आया कि क्या हुआ, इतनी बड़ी सारी कहानी इसने तो बुक वाले ने तो जैसे करके दे दी। तो ए से आया ये R2, और R2 असली में क्या है, R2 है असली में जो P है, नया P। ठीक, तो ऐसा हुआ है। तो ये ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टेढ़ा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आता। नहीं तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया ना 3 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, हाँ 2 लिखा तो डायरेक्ट ये फुल टॉस लगा सकते हो आप, ये डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाफ करोगे तो वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो पहले थी। क्यों रहेगी, क्योंकि डिपेंड नहीं करती लेंथ के ऊपर। चलिए आगे चलिए, तो अब नया टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको देख लें एक बार। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम बनाना, 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगा देंगे, कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर ड्राइव द फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो हमने कर रखा है ना, हमने नोट्स में भी कर रखा है, मेरे वीडियो वन शॉट में भी कर रखा है, वन शॉट देख लेना इसका सबसे पहले। तो ये 23, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली बार भी आने के चांस है। तो पहले तो डायग्राम बना दो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, ये लगा दिए 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर इसे कनेक्ट कर दो आप। क्यों, क्योंकि ड्राइव कर रहे हो। तो आप ड्राइव कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है, R1, R2, R3, और यहाँ पे क्या है, V1, V2, V3। ठीक है, अमीटर बैटरी की लगा दिया। अब आप क्या करोगे, ड्राइव करोगे। तो ड्राइव करने में क्या होगा, V = IR होता है पूरे सर्किट का, V1 = क्या होगा, IR1। क्यों, V1 = I तो सेम रहेगा, IR1, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तीनों दिख गए। अब आपको तीनों लिख देना है। फिर क्या करोगे, V क्या होता है, टोटल, देखो क्या है, V यहाँ पे V होगा, और ये टोटल V1, V2, V3 प्लस होगा। अब V1, V2, V3 की वैल्यू आप लगा दो पीछे से, यहाँ से लगा दो, और इसकी V की यहाँ से लिख दो। ठीक है, क्या है, कॉमन है, I से I कैंसिल, क्या बचा, RS = R1, R2, R3, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
इसके बाद है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बड़ा आसान है, ये सीरीज के अंदर है, जोड़ दो, ये पैरेलल में आएगा, फिर क्या करोगे पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, फिर सीरीज में आ जाएगा तो सीरीज का लगाओगे, तो टुकड़े टुकड़े में आप करोगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये सीरीज के अंदर है, सीरीज का फॉर्मूला लग गया, ठीक। फिर क्या आया, ये पैरेलल में आ गया है ना, 6 ओम इसका पैरेलल में आ गया, किससे, इससे, तो 1/6 लग गया पैरेलल का फॉर्मूला। फिर आंसर क्या आया, 3 ओम आया, किसका, इस पूरे का कितना है, 3 ओम। फिर ये क्या है, पैरेलल के अंदर होगा, ठीक है, तो पैरेलल के अंदर होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज के अंदर होगा। सिंपल आंसर आ गया, ये आएगा 2024 में आ चुका है, फिर आएगा ये ऐसा ही क्वेश्चन, आसान सा है, ठीक है। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी, देखो 2025 में, मतलब 24 में आया, 25 में भी आया राजस्थान बोर्ड, और अब भी आएगा 2026 के अंदर, तो ध्यान से करना है। क्या है, देखो ये ऊपर ये नीचे, ये प्लस कर लो, है ना, सीरीज में है, और इससे 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आपको पता है, मैं बता देता हूं। देखिए, ये प्लस करो, कितना हुआ, 2 + 2 4, ठीक, 4 यहाँ पे आ गया, ये पैरेलल में 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक, 1 + 1, ठीक, कितना, 2/4, ठीक। तो यहाँ 1/R है टोटल, ठीक, तो 1/R रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, कितना आएगा, R इज इक्वल टू 2, है ना, यहाँ 2 है, ये रेसिप्रोकल होकर 2 आ जाएगा, बस, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट, ठीक। देखिए नया टॉपिक, राइट नेम ऑफ एनी 4 डिवाइस बेस्ड ऑन जूल लॉ ऑफ हीटिंग। 4 डिवाइस बता दो 2023 का, तो क्या क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, याद कर लीजिएगा, आसान, हीट करेगा, हीट कौन करता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है इसके अंदर, देखना क्या कंफ्यूजन है, बताओ इसका अच्छा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 बताओ, देखते हैं सही है नहीं है, वाट, तो इलेक्ट्रिक पावर की वाट होगी। अब आगे चलते हैं, 2023 है ना, आगे चलते हैं। अब इसकी राइट द जूल लॉ ऑफ हीटिंग, राइट द रिलेशन बिटवीन चार्ज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टी क्यू आई का, देखो आई टी, ठीक है, एच इज टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना। अब दूसरा, द फॉर्मूला फॉर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। यहाँ पे जो आई आ रहा है, देखो क्यू टी और आई, इसके बीच में बता रहा है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आई क्या होता है, आई पता है ना, क्यू बाई टी होता है, तो ये रिलेशनशिप है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट का, और आई को आप क्यू बाई टी भी लिख सकते हो। चलिए 47, 3 एम्पियर करंट इज पास थ्रू 10 ओम रेजिस्टर फॉर 2 सेकंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस पूछा है 2024 राजस्थान बोर्ड के अंदर। देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस दे रखा है साहब, कितना दे रखा है 10, ठीक है, कहाँ गया 10, ये रहा 10, करंट दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है, 2 सेकंड टाइम दे रखा है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, और टी की वैल्यू का आंसर, सीधे सीधे आंसर आएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 2025 के अंदर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस आर, ड्रॉ एसेंशियल फिगर, सेट द जूल लॉ ऑफ हीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ड्राइव, तो पूरा जूल लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर दे दिया कहानी। तो क्या करना है, डायग्राम बनाना है, इसकी कहानी लिखना है, जब भी करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी, ठीक है, इसके अंदर ये लिखना है। फिर उसके बाद आप बता दो W इज टू क्या होता है, V Q होता है, P इज टू क्या होता है, V × Q बाई T होता है ना, W बाई T होता है, तो V I हो गया, E इज टू क्या होता है, P T होता है, तो V I T हो गया, H इज टू V I T, H इज टू I स्क्वायर R T, तो ये हो गया डेरिवेशन। अब ये पूछ रहा है किस किस के ऊपर जूल लॉ ऑफ हीटिंग डिपेंड करता है ना, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये लिखे हो गया आप, है ना, डायग्राम, और ये बनाओगे। इसके बाद क्या, डोमेस्टिक सर्किट एंड एनर्जी कंजप्शन के ऊपर क्या है, तो व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, क्यों होता है भाई, क्योंकि हमारा अप्लायंस, हमारी डिवाइस खराब ना हो, अगर वो वहां तक चला गया करंट तेज वाला हाई, तो क्या होगा, हमारा टीवी या फ्रिज जल जाएगा, तो इसलिए हमें फ्यूज लगा हुआ होता है, तो वो ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए यूज होता है। चलिए
इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके 10 साल के पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेंगे, मेरी ऐप के ऊपर। ये सब डाल रखे मैंने, है ना, फिजिक्स के रिगार्डिंग 10th क्लास साइंस में सब डाल रखे हैं। और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी लाने वाला हूं, जो यहाँ मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू यहाँ है, एमसीक्यू यहाँ है, यहाँ जल्दी अपलोड होता है। कहाँ पे, मेरी एप्लीकेशन पे। क्या नाम है, अदनान बुलंद एकेडमी। गूगल पे सर्च कर लो या फिर यूट्यूब चैनल पे देख लो, मेरे वन शॉट्स हैं, या फिर आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लो, तो फायदा होगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इस कोर्स में ना जाइएगा और पैसों के ऊपर ना जाइएगा अंदर, फिर ये चीजें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और सब्सक्राइब और लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।